हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज का आज जो है बहुत कई दिनों से ये चल रहा था और तो उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी सोनम और रघुवंशी की, जो कि अब पकड़ी गई है। तो इसमें आप लोगों ने सोनम की कितने रोज़ से जो है उसकी वो उसके हस्बैंड को मार दिया गया। और उसके बाद ये देखिए, ये माइंड है ना, ये समझिए, ये आखिरकार ये पहले स्टार्ट कैसे हुआ। स्टार्ट होने का रीज़न तो ये था ना कि स्टार्टिंग में देखिए मैं बता रही हूँ, ये स्टार्ट हुआ है तब से। मुझे लग रहा है कि जब से ये रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह राजपूत को मारी है, उस समय से ये कड़िया जो हम देख रहे हैं लगातार आ रहा है, मतलब आ रहा है। कभी ड्रम में कसे जा रहे हैं, तो किसी को नाक से कटाया जा रहा है, तो किसी को अब झाड़ी में फेंका जा रहा है, मतलब कुछ भी। ये बहुत मास्टर माइंड। देखिए, अमूमन पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि जब अच्छा लड़का मिल गया तो उसको वो देखा लो कि हाँ अच्छा लड़का है, ये है वो है, तो इससे शादी कर दो। वो बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी माँ उसको बोलती थी कि नहीं, तुमको लड़का से बात करना। हालांकि लड़का बोला कि शायद लड़की शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि बात नहीं करती। अमूमन तो लड़की तुरंत बात करने लगती है, तो वो बात करना नहीं चाहती है। तो उसके बाद ज़बरदस्ती करके फिर उसके माँ बाप, देखिए यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है, यहाँ उसके माँ बाप की गलती है। माँ बाप को पता था कि हाँ ये तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर के किसी एम्प्लॉय के साथ वो उसका संबंध है, तो फिर उसके बाद माँ बाप को करना ही नहीं चाहिए। आज मान लीजिए कि चलिए कुछ भी है, तो आज एक लोगों का लड़का जा रहा है ना, उसका क्या हो, तो लड़की आ गई अपना 15 दिन, लड़का ऐश किया, मौज किया, इसके पैसों पे मौज किया। आप सोचिए, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को मैं कहती हूँ, तो आपको समझने को तैयार नहीं होता है कि देखिए, आप उसके बाप की गलती ये है कि वो बाप जब उसके आखिर ये जो राजा कुशवाहा है उसके घर आता था, तभी तो इसकी बेटी देखी उसको। मैं 50 बार कहती हूँ इस चीज़ को, 50 बार नहीं, लाख बार में मैंने कहा कि जब भी आपके घर कोई काम करता है, आप अपने घर में उस व्यक्ति को मत आने दीजिए, चाहे वो घर आप करने वाला कोई एम्प्लॉय हो। तो ये लोग अमूमन उसको ना, किसी को भी मैं ये चीज़ देखती हूँ, भाई वो जो तुम्हारे घर में जो भी होगी, औरत होगी तो औरत पे उसका नज़र जाएगा, बेटी होगी तो तुम्हारी बेटी पे नज़र जाएगा, किसी पे भी नज़र जाएगा। और उसके बाद वो देख लेगा कि हाँ इस घर में हम किसको पकड़ करके और हम रह सकते हैं, बढ़िया से हमारा जीवन चल सकता है, खाने पीने का, पैसे रुपये का। तो ये चीज़ लोग करते हैं, इतना आप समझ लीजिए। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है, इसके माँ बाप की गलती है टोटली, जो है ना, ये सोनम की जो माँ है ना, उसके बाप की गलती है कि उसको जानता था कि मेरी बेटी का पहले से ही ये अफेयर है, और उसके बाद एक अच्छे लड़के से इसका शादी करवा के। और ये लड़की देखिए कितनी मास्टर माइंड है। वो लड़का बोला उसकी माँ अब बोल रही है कि वो बोलता था कि चलो मूवी देखने चलो, तो ये बोलती थी नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। और उसके बाद ये शादी के तुरंत बाद, जबकि इसको बोला गया था 31 तारीख के बाद, उसके पंडित जी बोले कि 31 मई के बाद जो है आप विदा कीजिएगा अपनी लड़की। वो कूद के चली गई। उसके बाद बोला कि उसी के पंडित जी बोले कि 5 मई से 5 जून के बाद ही लड़का को कहिएगा कहीं बाहर जाएगा इनके साथ। वो बोली अच्छा ये चीज़ है, वो जान गई। बस उसको तो था कि चलो मेरा तो शादी हो गया है इसके साथ, अब इसको मार देंगे और उसके बाद मेरा माँ बाप जो है इससे शादी कर देगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, आप किसी को धोखा दीजिएगा ना तो आपको भी धोखा देगा। आज वो लड़का देखिए बड़ी मस्त, इनको 15 रोज़ रखा है, ऐस मौज किया है, इनको जगह जगह ले जा करके, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि वो अकेले ही मौज किया होगा, उसके साथ 4-5 भी मौज किए होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये राजा कुशवाहा जो है, उसके बाद इनको ले जा करके, आप सोचिए एक अच्छे परिवार की तुम लड़की थी, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी, और मौज किया। उसके बाद इनको ना ये बोली, ये दिमाग में थी ना कि हम लोग, ये यूपी इसलिए आई थी ना कि ताकि हम लोग बांग्लादेश यहाँ से निकल जाते हैं। वो सीधा इनको ना 15 दिन रख करके इनको यूज किया, इनको इस्तेमाल किया, उसका मन भर गया, उसका भी मन भरा होगा और उसके बाद उसके दोस्तों का भी। उसके बाद वो देखा कि भैया तुम अब जाओ, अब तुम जाओ, मेरे पल्ले मत पड़ो। आप सोचिए, तुमने धोखा दिया
अब वो कुछ बोल नहीं रही है, चूँकि ये तो बहुत चला कि ये 25 साल की है लड़की, और ये 25 साल की लड़की है ना 3 जिला के 3 राज्य के पुलिसों को ना हिला के रख दी। हालांकि तो यूपी में छोड़ दिया जाता ना, यूपी में पुलिस इसके संभाल देता, सब बढ़िया से संभाल देता। ये पागल बना करके रखी थी सारे लोगों को। तो सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए माँ बाप ज़बरदस्ती लड़की की शादी कर देता है। उसके बाद ये लोग सीधे परिवार थे ना, अच्छे परिवार थे। अब उसकी माँ का रही है, उसका सोनम का फोटो भाई फ़ोटो जला के क्या करोगी? तुम्हारे ज़िंदगी का जो तुम्हारा कलेजा का टुकड़ा था उसको तो वो ले भी थी ना। और एक वही नहीं, ये कड़िया, इस पर सरकार को एक बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए। सख्त कानून के मतलब कि अब कोई भी शादी हो वहाँ माँ बाप सबको सिग्नेचर करना है, लड़की का भी लड़के का भी, दोनों की तरफ से, सेफ्टी दोनों की तरफ से होनी चाहिए। एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा शादी के पहले कोर्ट मैरिज होगा, और वहाँ यदि लड़की लड़के के साथ कुछ कांड करती है तो माँ बाप को भी सज़ा उतना ही मिलेगा। जिस तरह का अपराध लड़की करेगी उस तरह का सज़ा, लड़का यदि गलत कर रहा है तो लड़के के परिवार वालों को भी सज़ा मिलेगी। एक को मत दो सज़ा, पूरे परिवार को दो सज़ा, तब जा कर के ना ये लोग, इन लोगों को लगेगा कि चलो मुझे ही मिलेगा ना, मेरे माँ बाप नहीं, उसके माँ बाप भाई सबको सज़ा दो। जैसे है ना कि लड़कों में कि हाँ लड़कियों के साथ गलत हो जाता है तो फिर उसके परिवार के सास ससुर ननद सबको पकड़ लिया जाता है। तो ये देखिए, अब देखिए ये जो इस तरह के जो नागिन है ना, ये बस ये स्टार्ट हुआ है रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि उसको क्लीन चिट मिल गया, सब का मन बढ़ गया। और उसके बाद ये लोग, सबसे बड़ी बात है ना कि जो लड़की पहले तो ये हो सकता है बोली होगी कि हम लोग अलग रहेंगे, लड़का एग्री नहीं हुआ क्योंकि लड़का परिवार में का रहने वाला था। और मेरे ये समझ में नहीं आता है ये लोग इतना जल्दी मान कैसे जाते हैं, कैसे नचा देती है सब भाई। और वो इससे बड़ा है, ये 25 साल की है और शायद वो 28 साल का है। तुम 28 साल के हो और तुमको वो नचा दी सुतड़ी के जैसा, कैसे तुम नाच गए? उसको थोड़ा सा भी दया लगा कि ये लड़का का अपने सामने जान ली है, और उस अपने 2 कौड़ी यार के लिए, अपने 2 कौड़ी का यार था, इसके यहाँ काम करता था वो। ये माँ बाप की गलती है, इसलिए मैं 100 बार कहती हूँ बाहरी लोग को नहीं आने दीजिए। बाहरी कोई भी आएगा आपके घर परिवार पे गलत नज़र डालेगा ही डालेगा। मुझे तो कहते हैं कि इसका तो सज़ा दे रहे हैं, साथ में इसके माँ बाप को भी सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है ना कि ये लोग देखिए, अब जितने भी मर्द हैं ना, मैं 100 बार ये चीज़ को करती हूँ कि देखिए आप बहुत ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारी आज भी महिलाएं हैं ना कि बहुत कष्ट में रहती है सब, ऐसी बात नहीं। इन कुतियों, इन नागिनों की वजह से ना अच्छी लड़कियों को, अरे मतलब बहुत लोगों को देखती हूँ, अच्छी लड़कियों को ना लोग ऐसे बोलता है, अरे फलाना बसेगी, नहीं बसेगी, मैं ही बस सकती हूँ 5 ठोपे, ऐसे बोलती है सब। शर्म करना चाहिए। ये सब नागिन जितनी होती है सब ना, वो अच्छे लड़कियों को देखती है ना तो कहती है ना उसको पता है कि ये मेरे कैटेगरी की नहीं है। हम बहुत सारी लोगों को देखे, एक को बोले, किसी का था, तुमने बोला उसको शादी कर, वो सीधा करिएगा, ना वो नहीं बसेगी। हम बोले तुम्हारे जैसी 76 बस गई, अब वो नहीं बसेगी। तो ये चीज़ है, आप सलाह भी लीजिए ना, देखिए तो अच्छे लोगों से सलाह लीजिए। वो टिकट करवा लीजिए, इतना आज़ादी मत दीजिए, इतना आज़ादी मत दीजिए। जिसने भी ये आज़ादी अपनी औरतों को दिया है ना, वो टंगाया ही है, इतना सोच के रख लीजिए। और बाहर ख़ास तौर पे कोई कहे हाँ आप लोग जा रहे हैं अपने परिवार के साथ जाइए, अपने माँ बाप है तो माँ बाप के साथ जाइए, भाई के साथ जाइए। बाहरी लोगों के साथ जाइएगा तो झाड़ी में फेंकाइएगा कि मतलब उसका क्या परिणाम होगा ये कोई नहीं जानता। क्योंकि ये ना हो गई है सब ना हवस की ना भिखारन हो गई है सब सीधा। एक मामले में आप लोगों ने देखा कि उसने किडनी निकलवा दिया था अपने यार के चक्कर में। तो समाज जो है ना, ये देश जो है ना बहुत गलत रास्ता में जा रहा है। सख्त कानून बनना चाहिए। और साथ में ऐसा नहीं, लड़की के साथ साथ ना लड़की के जो भी उसका है उन को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी लोग बाबा टेक केयर, ध्यान रखिएगा सभी अपना।